आज हम राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त के प्रसिद्ध खंड काव्य यशोधरा में निहित उनका लोकप्रिय गीत सखी व मुझसे कहकर जाते की व्याख्या और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस गीत के व्याख्या के पूर्व मैं आपके सामने थोड़ा यह प्रयोजन रखना चाहता हूँ कि इस गुप्त जी ने इस गीत की जो रचना की है उसके पूर्व जो मूल भाव इस कविता के अंदर, इस गीत के अंदर जो उन्होंने केंद्रित किए हैं, उस मूल भाव पर थोड़ी आंशिक मैं आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब कुमार सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण करके इस संसार से संन्यास प्राप्ति कर ज्ञान प्राप्ति की दिशा में वे वनानुगमन कर जाते हैं, तब वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को अंधेरे में बिस्तर पर छोड़कर, सोते हुए छोड़कर और महाभिनिष्क्रमण कर जाते हैं। यही एक प्रश्न खड़ा होता है कि सखी को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा कहती है कि सिद्धार्थ वनानुगमन कर गए, महाभिनिष्क्रमण कर गए, लेकिन हमको जगा कर यदि वे अपने वनानुगमन की बात हमसे कहकर जाते तो ऐसा नहीं कि हम उनके पथ में बाधा पहुंचाते, अपितु हम सहर्ष उनके इस उज्जवल कार्य को संपादित करने के लिए उनको विदा करते। लेकिन ऐसा क्षण हमारे जीवन में नहीं आया। इस प्रकार का जो एक क्षण यशोधरा अपने जीवन में उतार लेना चाहती थी कि वह महाभिनिष्क्रमण के इस समय में वह सिद्धार्थ से अपनी चर्चा करे, लेकिन वह क्षण नहीं मिला। तो उस क्षण की संवेदना को मैथिलीशरण जी गुप्त ने अपने इस गीत में पिरोया है। और तब यशोधरा सिद्धार्थ के प्रति जो वियोग यशोधरा को प्राप्त हुआ है, सिद्धार्थ का यूँ अचानक रात को चले जाने से जो उनके हृदय में पीड़ा पहुँची है, उस पीड़ा को अपनी सखी से व्यक्त करती हुई यशोधरा कहती है। यहीं से यह गीत बनता है और इस गीत की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कह रहे हैं कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए महाभिनिष्क्रमण कर गए हैं, तो वो मुझसे कहते। लेकिन हाँ, शायद वो कहते तो यह सोचकर वो चुप रह गए कि उनके वनानुगमन करने से जो पीड़ा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी, शायद उस पीड़ा को वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस पीड़ा उनके लिए असहनीय होगी। इसलिए वह हमें पीड़ित न बनाकर वह चुपचाप वनानुगमन कर गए। आज तक हमने उन्हें अपना सर्वस्व जाना है। जो कुछ भी उन्होंने हमारे प्रति जो हमसे कामना की, इच्छा की, हमने वह सर्वस्व उनको देने का प्रयत्न किया। तो एक सवाल हमारे मन में बरबस ये उठता है कि जो भी वे कहते थे हम उसी को मुख्य मान करके और उसका अनुसरण करते थे, उसका अनुपालन करते थे। लेकिन अब कभी कभी ये सोचती हूँ कि इतना जानने के उपरांत भी क्या वे हमें पूरी तरीके से समझ पाए। मैंने तो हमेशा उसी को मुख्य समझा है, जो बात उन्होंने की है उसको शिरोधार्य किया है, उसको अंगीकृत किया है और उसका अनुपालन किया है। इतना समझने के उपरांत भी वह हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो ये आज
हमारे सामने एक प्रश्न बनकर के खड़ा होता है ये बात कि यदि वे हमसे कह करके जाते तो शायद था कि हम उन्हें विदा करते, हंसते हंसते विदा करते, लेकिन हमको जानकर भी संभवतः वह हमें पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं। गीत के दूसरे पद में जैसा कि स्वयं यशोधरा ने अब प्रश्न खड़ा किया कि संभवतः वो मुझसे कहकर इसलिए नहीं जाते कि हो सकता है कि वे हमें अपने पद की बाधा मानते हों। इसी के उत्तर में यशोधरा उन समस्त भारतीय नारी के त्याग और उत्सर्ग की भावना को प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ कहती है, और इसी कारण ये जो पद आने वाला जो पद है ये मैथिलीशरण जी गुप्त की इस कविता में महत्वपूर्ण पद बन गया है, जहाँ उन्होंने यशोधरा के मुंह से खिलवाया है, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हमारे राष्ट्र ने जब जब भी हमारे बलिदान के अवसर ने या जब जब भी ऐसी उन घड़ियों ने जब किसी राष्ट्र ने जब परिस्थितियों ने हमारे देश के कर्णधारों को आहूत किया है, हमारे देश की संस्कृति के निर्मायकों को आहूत किया है, हमारे देश की राष्ट्रीयता को बनाने वाले को आहूत किया है, या हमारे देश में कर्म और धर्म की ध्वजा फहराने वाले को आहूत किया है, तो ऐसी उन सारी मुश्किल घड़ियों में हमने अपने पति को, अपने प्रीतम को, अपने प्राण से प्यारे प्रीतम को राष्ट्रभूमि के प्रति उत्सर्ग के लिए, लोक कल्याण के लिए हमने हंसते हंसते विदा किया है। यशोधरा कहती है कि जब अवसर आया है, जब मातृभूमि के ऊपर किसी आतताई ने, किसी हमलावर ने जब कुदृष्टि से हमारी देश पर, यह ललचाई दृष्टि से हमारी देश को गुलाम बनाने के लिए दृष्टि फैलाई है, तो उसका मान मर्दन करने के लिए हमने अपने वीरों को, अपने सपूतों को, अपने पति को, उनके रक्षार्थ स्वयं उनको राज्य तिलक लगाकर, विजय तिलक लगाकर जब जब भी देश ने आहूत किया है, हमने उनको सुसज्जित करके, अपने हाथों से सुसज्जित करके, विजय बाना पहना करके उनको युद्ध भूमि में भेजा है। तो हम ही सुसज्जित करके एक क्षण में प्रीतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। हमने अपने प्रीतम को अपने प्राणों से सन्नद्ध होकर के, और हमने उनको हंसते हंसते युद्ध भूमि में मातृभूमि की रक्षा हितार्थ बलिदान होने के लिए भेजा है। तो आज यदि वह लोक कल्याण के लिए वनानुगमन करके गए हैं, तो ये उनके मन में यदि इस प्रकार का भाव आता कि हमें वो जगा करके जाते और हम दुखी होते, तो नहीं, हम वैसी भारतीय नारी नहीं हैं। हम अपने मन में राष्ट्रीयता का गौरव और राष्ट्रीयता का आदर्श पाले हुए हैं, तो यदि वह हमसे कह करके जाते तो निस्संदेह हम खुशी खुशी होकर उनको विदा करते, और तब वह क्षण हमारे हृदय में कितना स्मरणीय होता, कितना पावन होता, इसकी कल्पना शायद वह हमें दे करके जाते, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। गीत की जो तीसरा पद है, उस पद में यशोधरा अपने प्रति अत्यंत ही उदासीन और अत्यंत ही बुझी होकर के ऐसा अनुभव करती है, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन्होंने हमें खुशी खुशी अपनाया था, अपनी जीवन संगिनी बनाया था, अपने जीवन पथ में पथ प्रदर्शक की दिशा में प्रेरणादायिनी शक्ति के रूप में हमें अंगीकृत किया था, आज उन्हीं ने हमें त्याग दिया है। तो आज जो एक विफल गर्व, हमारा गर्व विफल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जिन्होंने हमें अपनाया था उन्हीं ने त्याग दिया है। तो आज ऐसा लगता है कि ये जो हमारा भाग्य है, इस भाग्य की हम किस तरीके से इस भाग्य को समझें, हमारी नीति को समझें कि हम ऐसे इस घड़ी में, इस अवसर में कि जब जिस पति ने हमें अपनाया था, जिसने हमें अपना सर्वस्व माना था, आज वही त्याग करके चले गए हैं। तो ऐसी इस घड़ी में हम अपने भाग्य को भी क्या कहें। हम चूँकि ये विदा की घड़ी है और वे गए हैं, और ये विदाई हमें उस पति से मिली है जो लोक कल्याण के निमित्त गए हैं, तो हमारे सामने एक प्रश्न भी छूट करके आ जाता है कि क्या हम उनके इस महाभिनिष्क्रमण को हम अपने दुर्भाग्य की तरह लें, जो कि लोक कल्याण के निमित्त गए हैं। लेकिन चूँकि इसके पीछे एक प्रश्न खड़ा होता है कि उन्होंने हमें खुशी खुशी अपनाया था और वो त्याग करके गए हैं, बस यही बात यशोधरा के मन को बारंबार कचोटती रहती है। और फिर वही प्रश्न होता है खड़ा कि यदि वे हमसे कह करके जाते हैं तो निस्संदेह हम लोक कल्याण के निमित्त खुशी खुशी उनको महाभिनिष्क्रमण की दिशा में, लोक कल्याण की दिशा में खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। इस गीत का जो चौथा पद है, वह पद बड़ा ही हृदय विदारक पद है। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय से कैसे कहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जहाँ एक और यशोधरा बराबर ये कहती चली आ रही है कि वो हमसे कहकर जाते, तो हम क्या उन्हें रोकती। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वे कह कर के नहीं चले गए और हमें इस तरीके से सोते हुए चले गए, तो आज हमारे नयन उनको निष्ठुर कहते हैं। क्योंकि जब वे हमारे बीच से हमको छोड़ करके गए तो हम चाहते थे कि उनकी वह उस छवि को, जो छवि उन्होंने हमें त्याग करके और महाभिनिष्क्रमण के लिए जाते समय कि वह छवि यदि वे हमें देकर जाते, तो शायद है कि हमारी शेष जीवन में स्मृति का आधार, उनकी उस घड़ी की विदाई की बेला की तस्वीर हमारे जीवन का आधार बनी रहती। लेकिन ऐसे उस समय को भी हमारे इन निष्ठुर नयनों को उन्होंने, उस रोचकता को भी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन फिर भी यशोधरा उनको पूर्ण रूप से दोष नहीं देती, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे हमें जगा करके और हमें चेतन बना करके यदि वे हमसे विदा मांगते, तो हमारे यही नयन जो आज उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं, ये नयन ही बरबस आंसू बहाते और आंसुओं की बरसात पैदा कर देते, आंसुओं की एक बाढ़ से एक झड़ी सी लगा देते। तब जो उनका सहृदय है, जो कि पीड़ा से द्रवीभूत हो जाता है, जो कि संवेदना से पसीज जाता है, वह हृदय भला किस तरीके से हमारी पीड़ा को, हमारे आंसुओं को सहन करके चला जाता। तो आज अगर वे हमें छोड़ करके चले गए हैं, तो वे इस रूप में हमारे नयन को और भी भाते हैं कि किस प्रकार की एक संवेदना का भाव उन्होंने हमारे प्रति व्यक्त किया। और अगर इसके भावार्थ में हम देखें तो हो सकता है कि यशोधरा के आने वाले जीवन में उनके जीवन को जिलाने का संबल भी यही सरेरता जो गुप्त ने महाभिनिष्क्रमण करने के वक्त न मिलकर के जो यशोधरा के प्रति प्रदर्शित की, यह भाव यशोधरा के शेष जीवन का संबल बने। गीत की 5वें क्रम में जो 5वां पद है, वह पद बड़ा ही अद्भुत है। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हूं इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैं समझता हूं कि इस पद में यशोधरा ने अपने मन में निश्चय ले लिया है और ये मान लिया है कि मैं अपने स्वयं से
दुखी होकर के यदि दुखी होंगी तो लोक कल्याण के निमित्त जो सिद्धार्थ वनानुगमन कर गए हैं और जिस भावना को लेकर के वह वनानुगमन कर गए हैं, उन भावनाओं के प्रति उनकी जो जीवन संगिनी और अर्धांगिनी के रूप में मेरे इस दायित्व पर कुछ दाग न लग जाए, इसलिए वह अपने आप को पुनश्चेतना से भरती हैं और फिर वह कहती है कि नाथ जो गए हैं वे लोक कल्याण के निमित्त गए हैं, और लोक कल्याण के निमित्त वे गए हैं तो मेरी यह कामना है, मेरी ये ईश्वर प्रार्थना है कि वे अपनी जो सिद्धि है, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गए हैं, उस सिद्धि की प्राप्ति वे अपने तमाम संपूर्ण मनोबल के साथ उसको प्राप्त करें, और जो लोक कल्याण के निमित्त जो उन्होंने रास्ता अपनाया है उस रास्ते पर वे चलें। तो ऐसे उस युग पुरुष को जो कि लोक कल्याण के निमित्त अपने रास्ते को अपना करके चला है, उस युग पुरुष को यदि मैं आज उलाहना दूं तो वो उलाहना किस मुख से दूं? मैं तो उनके प्रति उलाहना का भाव भी व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह जन कल्याण के निमित्त गए हैं। अगर वह किसी और वजह से हमें अकेली छोड़ करके जाते तो शायद ये कि वे मेरे उलाहना का केंद्र बनते, लेकिन चूँकि वे जन सिद्धि और लोक सिद्धि के लिए वे एक जो उन्होंने रास्ता चुना है, उस रास्ते को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प के प्रति मैं उलाहना भाव कैसे व्यक्त कर सकती हूँ, उसके प्रति उपालंब में कैसे व्यक्त कर सकती हूँ? तो आज मुझे इस रूप में वो बहुत भा रहे हैं कि वे लोक कल्याण के निमित्त गए हैं, जन कल्याण के निमित्त गए हैं। उन्होंने संसार के प्रति, संसार को चेतना दिखाने के प्रति जो अपने संसार का त्याग किया है, वह त्याग निस्संदेह मेरे लिए स्तुत्य है। इसलिए इस रूप में आज मुझे वो बहुत अधिक भा रहे हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत का जो अंतिम पद है, उस पद में यशोधरा ने फिर भविष्य पर अपने को केंद्रित किया है। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सिद्धार्थ जो वनानुगमन कर गया है, लोक सिद्धि के निमित्त जो गया है, जन कल्याण के प्रति जिस व्रत को संपूर्ण करने की दिशा में वे गए हैं तो एक दिन लौट कर भी आएंगे, और निसंदेह सिद्धार्थ मुनि गौतम बन करके आएंगे। और जिस दिन वे लौट करके आएंगे तब क्या मैं उन्हें पा सकूंगी? तब क्या उनसे मेरा मिलाप हो सकेगा? तब मैं किस प्रकार से उनसे मिल पाऊंगी? क्योंकि तब सिद्धार्थ न होंगे, वे बुद्ध होंगे। तब सिद्धार्थ न होंगे, वे तथागत होंगे। तब सिद्धार्थ मेरे अपने न होंगे, वे समष्टि के होंगे। व्यष्टि का भाव उनसे तिरोहित हो चुका होगा। और तब मैं जब उन्हें प्राप्त करूंगी तो किस तरीके से प्राप्त करूंगी? क्या हंसते हंसते, क्या रोते रोते, क्या गाते गाते? निसंदेह मैथिली जी गुप्त द्वारा विरचित सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत अपूर्व अद्भुत है। इस गीत में जिस प्रकार की भाव प्रवणता मुखरित हुई है वह अद्वितीय है। भारतीय नारी को केंद्र में रखकर भारतीय नारी के उत्सर्ग, उनका त्याग और उनके निस्वार्थ भावना, और किस प्रकार से वह अपनी व्यष्टि को समष्टि में उतार देती है, और किस प्रकार से अपने पति कुमार सिद्धार्थ को उलाहना और उपेक्षाओं के आवरण में न लाकर उन्हें किस तरीके से अपनी ऐसी भावना पर लाती हैं, अपने जीवन की उन सर्वोपरि भावना के
ऊपर उनको महिमा मंडित करती है, जहाँ वह स्वयं भी नारी एक प्रकार से नहीं रह जाती। और लगता है कि जैसे वह भी संपूर्ण भारतीय नारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मातृभूमि पर की रक्षा के लिए निकले हुए नानाविध योद्धाओं के साथ मातृभूमि की प्रति ज्ञान को, मातृभूमि के प्रति संदेश को देने वाले उन करोड़ों करोड़ों योद्धाओं के साथ जैसे वह भी कदम मिला रही है। और तब वह ये जानती है कि उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर्फ अपने पति के प्रति जो भावना दर्शाई है, वह भावना उनकी व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि भारतीय नारी, समस्त भारतीय नारियों का आदर्श यही कहता है कि जब जब भी लोक कल्याण के निमित्त यदि हमारे सिंदूर का भी, यदि हमारे सुहाग सिंदूर की भी आवश्यकता पड़े, तो सुहाग सिंदूर को भी हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के खातिर हंसते हंसते भेज देना चाहिए। तो चूँकि मैथिलीशरण जी गुप्त राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि रहे हैं, वे चाहे गीत में संवेदना लाएं, चाहे गीत में भाव प्रवणता लाएं, चाहे गीत में हृदय विदारक भावनाओं का जाजल्यमान नक्षत्र, और नक्षत्र की चाहे कितनी भी दीप्ति प्रज्वलित करें, लेकिन अंततः उसमें एक राष्ट्रीय स्वर का एक समागम वहाँ उभर के आता ही है। तो अंततः इस कविता में जहाँ संवेदना है, जहाँ भाव प्रवणता है, वहाँ राष्ट्रीयता के प्रति उत्स और उत्सर्ग की भावना का विनियोग भी इस कविता में भावार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। निसंदेह यह कविता मैथिलीशरण जी गुप्त की समस्त जो काव्यधारा है, उस काव्यधारा में बहाया हुआ गीत एक अनोखा गीत है, जिसमें साहित्य के जो रसिक शिरोमणि हैं वह अवगाहन कर ही इसका आस्वाद पा सकते हैं।